हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज की सीख में हम ये सीखने वाले हैं कि जो फेक ब्रेकआउट है उसको कैसे पहचानें, क्योंकि जो फेक ब्रेकआउट है वो अक्सर देखोगे जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बहुत परेशानी खड़ा करता है, जहाँ पे वो कई बार ट्रेड लेते हैं जिनके वजह से आप देखोगे कि जो फेक ब्रेकआउट है उसको पहचानने में वो गलती कर देते हैं और जहाँ पर उनका बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फेक ब्रेकआउट को थोड़ा बारीकी से जानेंगे और देखेंगे कि कैसे जो बिग इंस्टीट्यूशन है कैसे वहाँ पर ट्रैप करते हैं और कैसे लोग उसमें ट्रैप हो जाते हैं और उनकी वजह से वहाँ पर वो नुकसान करते हैं। हम किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि जो फेक ब्रेकआउट होता है उसको कैसे पहचाना जाए। ऑलराइट, तो चलिए पहले एप्लीकेशन पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं जो फेक ब्रेकआउट है एक्चुअली होता कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे चाहे वो ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, तो यहाँ पर मैं पहले ब्रेकआउट की बात करता हूँ। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस वाली लाइन है। तो यहाँ पे देखिए अक्सर, जस्ट मिनट, इसको जरा ग्रीन कर देते हैं एंड इसको हम रेड कर देते हैं। ऑलराइट, तो देखिए अक्सर जब कैंडल इस तरीके से बन के ऊपर जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक बिग यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और हम देखते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर डायरेक्टली वो बाय का ट्रेड ले लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं, इस तरीके से बना हुआ है, तब भी यहाँ पर क्या करते हैं वो लोग यहाँ पर बाय कर लेते हैं। और आप देखोगे कि कैंडल क्या करती है, कुछ हद तक ऐसे ऊपर जाती है, वापस से नीचे नीचे आती है यहाँ पर, फिर एक रेड कैंडल बनाती है। ठीक है, वापस से आप देख सकते ग्रीन कलर के कैंडल ऐसे बनती है और फिर वहाँ पर पूरा ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाता है। ओके, तो पूरा आप देखोगे जिन्होंने यहाँ पर बाय किया है उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर अपना एसएल लगाया होगा और यहाँ पर एसएल अक्सर करके हिट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देखोगे फेक ब्रेकआउट का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ऑलराइट, तो इसमें आप देखिए फेक ब्रेकआउट एक्चुअली होता क्यों है, पहले वो जानिए। देखिए जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, बिग इंस्टीट्यूशन देखिए अगर वो क्या करेंगे, अगर सिमिलरली मतलब सिंपल तरीके से अगर वो यहाँ पर बाय करते हैं, इस पर्टिकुलर लेवल पर वो बाय करते हैं। अभी हम सबको पता है कि जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, मतलब वो वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो अगर सिंपली उस जगह पर अगर वो बाय करेंगे तो होगा क्या कि उनका आधा क्वांटिटी भी वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि प्राइस यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा। ऑलराइट, प्राइस यहाँ से भागना शुरू हो जाएगा, या फिर जो एसएमसी प्लेयर्स होते हैं वो भी इसी तरीके का कंडीशन अपनाते हैं। तो यहाँ पर अगर वो डायरेक्टली बाय करते तो प्राइस भागना शुरू करेगा, तो उनका जो ह्यूज क्वांटिटी है वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा टाइम यहाँ पर बीते जिस तरीके से बीत रहा है, क्योंकि ये जो टाइम बीतता है जिसमें इस तरीके की छोटी छोटी कैंडल बनती है, वहीं पर आप देखोगे उनके सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद ही आप देखोगे प्राइस ऊपर या फिर वो नीचे जाता है। तो यहाँ पर आपको जानबूझकर यहाँ पर वेट करा जाता है और आप देखोगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें आप देखोगे खास करके ब्रेकआउट जब भी हो रहा है इस तरीके से आपको मिलेगा। कई बार ये होता है कि इतना टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं होता है, कई बार आप देखोगे कि जस्ट जो मार्केट है ऐसे करके ऊपर गया, बिग कैंडल बनाया, नेक्स्ट देखोगे वो रेड कैंडल मार के इस तरीके से पूरे तरीके से वो नीचे आ जाता है। ठीक है, कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा, कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा। ठीक है, तो खैर हम इसमें हम कुछ बना नहीं पाते। जाहिर सी बात है ये कैंडल यहाँ पर बना, इसका लो ब्रेक करता तो डायरेक्टली हम यहाँ पर पी बाय कर लेते, तो इसमें किसी को कुछ मौका ही नहीं मिलता है। तो जो एसएमसी हो या बिग इंस्टीट्यूशन हो उनको मौका यहाँ पर मिला ही नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी आधा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ जिन्होंने पहले से रखा हुआ है, यहाँ पर जो बिग प्लेयर्स है उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ज्यादातर उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट इसी जगह पर होगा जहां पे ज्यादातर जो मार्केट है उसने टाइम बिताया हो, जहां पर अक्सर आप देखोगे जो बायस ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब बायस ट्रैप हो जाते हैं तो वहां पर उनका नुकसान होता है, यहाँ पे सेलर्स पैसा बनाते हैं और इंस्टीट्यूशंस पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा बुलिश का। अभी हम जाते हैं बेरिश वाला कंडीशन देखने। तो बेरिश वाले में देखोगे अक्सर एक सपोर्ट लेवल होता है, जैसे इस तरीके से एक लेवल बना हुआ है। ओके, अभी आप देखिए कैंडल इस तरीके से बनकर आई। ओके, यहाँ पर ब्रेकडाउन किया। ऑलराइट, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर बिताया जाएगा। ओके, यहाँ पर फिर से आगे देखोगे कि ब्रेकडाउन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन फिर से यहाँ पर कुछ ट्रैप होगा इस तरीके से और मार्केट इस तरीके से रिवर्सल करेगा, ऐसे भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने जो एसएल रखा था यहाँ पे वो हिट होगा। राइट, वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे या तो यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर क्या बाय करेंगे, वो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। ऑलराइट,
तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे वो पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ पर उनको लॉस हो गया। ओके, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, मतलब मैं वहाँ पर टाइम देता हूँ। मैं डायरेक्टली से ब्रेकआउट हो तो वहाँ पर ट्रेड नहीं लिया जाएगा, बिकॉज अक्सर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे इस तरीके का ट्रैपिंग आपको मिलेगा। ओके, तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से ट्रैपिंग की जाती है, किस तरीके से बिग प्लेयर यहाँ पर ट्रैप करते हैं, हमने इस तरीके से देखा। अभी देखते हैं कि लोग कौन कौन सा ब्रेकआउट लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले हम वही देख लेते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट को पहचाना जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोग किस किस तरीके से ब्रेकआउट लेते हैं, मतलब कौन कौन सा कंडीशन पे लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि ब्रेकआउट जो फेलियर ब्रेकआउट है उससे कैसे बचा जाए। अभी हमने देखा कि फेलियर ब्रेकआउट कैसे होता है, अभी हम देखेंगे कि जो ब्रेकआउट फेलियर है उससे बचा कैसे जाए। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर एक सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक क्लीन आप देखोगे यहां पर मैं कहूंगा क्लीन लेवल्स होना चाहिए। ठीक है, अभी वो लेवल्स कुछ भी हो सकता है, ऑलराइट, वो लेवल्स कुछ भी हो सकता है, सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकता है, या फिर प्रीवियस डे हाई हो सकता है, प्रीवियस डे लो हो सकता है। ठीक है, क्लोजिंग हो सकता है, ऑलराइट, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो सकता है, उसी के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे होता है, या फिर मैं कहूंगा कि ओपनिंग हाई और ओपनिंग लो जो होता है उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड लेते हैं। ओके, अभी यहां पर देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है, अभी आप देखिए कि ब्रेकआउट यहां पर कैंडल इस तरीके से गई और यहां पर ब्रेकआउट किया, तो हमें क्या करना चाहिए ना, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर कुछ रेड कैंडल ऐसे बन रही है, ठीक है, फिर आप देखोगे कुछ ग्रीन कैंडल ऐसे ऐसे बनी, फिर आप देखोगे फिर से रेड बना कुछ ऐसे ऐसे, और उसके बाद में आप देखिए कि ग्रीन कैंडल यहां पर बनती है। ऑलराइट, अभी यहां पर आप क्या देखेंगे कि नीचे आपको वॉल्यूम्स के बार दिखेंगे। ठीक है, मैं वॉल्यूम्स यहां पर लगा के रखूंगा कि किस तरीके से वॉल्यूम यहां पर मिलेंगे। तो वॉल्यूम आपको सब में मिलेंगे, रेड ग्रीन सब मिलेगा आपको वॉल्यूम, और यहां पर आपको ग्रीन वॉल्यूम भी मिलेगा। तो अक्सर आप ये देखिए कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वहां पे वॉल्यूम कितना है, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो बिग वॉल्यूम्स रहते हैं वहीं पर उनके ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे। ऑलराइट, तो पहला बार का वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है, तो वहां पे फंसने की जरूरत नहीं है, वहां पे बिल्कुल मत फंसिएगा। तो यहाँ देखिए पहला जो कैंडल ब्रेक की वहां पे वॉल्यूम ऑब्वियसली वहां पर हाई होगा। अभी आप ये देखिए कि आगे जाके जो रेड कैंडल बन रही है वहां पर वॉल्यूम थोड़ा कम होते जा रहा है। ऑलराइट, लेकिन वॉल्यूम के साथ देखिए कि प्राइस जो है वहां पर सस्टेन किया, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आता है। तो यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि ये भले यहां पर नीचे पूरा रेड रेड पूरा बन रहा है, बार इसका बनते जा रहा है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, और आगे जाके जब ग्रीन बार बनता है, और अक्सर ये जो ग्रीन वाला जो वॉल्यूम का बार है इस वाले वॉल्यूम से ज्यादा होता है, और यहां पर अगेन ये ब्रेकआउट करके जा रहा है, तो आपको यहां पर पूरा एक ट्रेड मिलता है, पूरा एक ट्रेड मिलेगा। ऑलराइट, तो ये आपका बुलिश वाला कंडीशन बनता है। तो इसमें देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आपका सक्सेस होगा, लेकिन जो पहले ब्रेकआउट हो रहा है जिसमें आप देखो कि फर्स्ट कैंडल पे जो ट्रेड लेते हैं उसमें देखो 90% ऑफ द केसेस वहां पर उनका ब्रेकआउट फेल होता है, तो उससे आप बच जाएंगे। तो जो स्टॉप लॉस जो हो रहा है आपका 90% ऑफ द टाइम वो कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट अगर आप ले रहे हो तो इस तरीके से ब्रेकआउट लोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए आपका 50% ही चांसेस था, तो इंक्रीज होकर वो 60, 70, 80% जा सकता है। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बेरिश वाला ट्रेड की मैं बात करता हूँ, ओके, बेरिश वाले में भी कंडीशन आपका सेम ही है। बेरिश वाले में हम क्या करेंगे कि हमने ये लेवल देखा, की लेवल्स हमने देखा, यहां पर आप देखिए कि इस तरीके से ब्रेकडाउन करके आई कैंडल यहां पर ब्रेकडाउन किया। अगेन आप ये देखिए कि यहां पर कुछ समय यहां पर टाइम बिताएगा। ऑलराइट, फिर आपको रेड कैंडल कुछ बनती हुई दिखेगी, फिर आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी। अभी जरूरी नहीं कि इतना सारा बने, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही दो कैंडल यहां पर बनी और आपको अगला रेड कैंडल यहां पर ब्रेक करके चला गया। तो ये वाला जो रेड कैंडल बना है इस पे आप क्या देखेंगे, वॉल्यूम। अभी इस पे वॉल्यूम आपका ज्यादा, इस पे वॉल्यूम आपका इससे ज्यादा होगा, बीच में आपका ग्रीन वॉल्यूम होगा। ओके, तो ये वॉल्यूम यहां पर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर आप डाउन साइड की ओर ट्रेड ले सकते हो। यहां पर हम क्या करेंगे, पीई को बाय करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर भी आप देखोगे इस तरीके से कंडीशन आपका मिलेगा। तो जो नेक्स्ट वाला वहां पर आप देखोगे सस्टेन के बाद जो ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है उसमें ट्रेड लेना चाहिए। इसमें देखिए जो यहाँ पर टाइम इसने बिताया उसमें जो वॉल्यूम के बार आप देखोगे उसमें आपको मिलेगा कि ठीक है बहुत कम कम उसमें वॉल्यूम मिलेगा, राइट, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखोगे प्राइस ऊपर सस्टेन करके नहीं गया, तो मतलब समझ जाइए कि रेडी रहिए कि यहाँ पर ब्रेकडाउन कर सकता है। तो ब्रेकडाउन करेगा तो आप ले लीजिए, ब्रेकडाउन नहीं क्या हो सकता है यहाँ पर ऊपर जाए, दोनों हो सकता है।
तो जब तक आपको यहाँ पर कंफर्मेशन ना मिले तब तक मुझे उसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके, तो ये था हमारा ब्रेकडाउन वाला कंडीशन। ऑलराइट, चलिए अभी चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं वहां पर किस तरीके से हमारा कंडीशन बनता है, किस तरीके से जो फेक ब्रेकआउट है मैं उसको पहचानूंगा और किस तरीके से मैं अपना ट्रेड को वहां पर एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया और मैंने निफ्टी का 5 मिनट का ही चार्ट मैंने लगाया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे कुछ क्लीन लेवल चाहिए जिसके वजह से मैं यहां पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकूं। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि ये एक लेवल से, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो इसको देख सकते हैं, या फिर मैं ओपन हाई ओपन लो को मैं देख सकता हूं, या फिर उसके बाद मैं ये भी देखूंगा कि जो प्रीवियसली जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम लेते हैं। यहां पर आपको जानने की जरूरत है कि अगर मैं प्रीवियसली जो क्लोजिंग जो उसका प्राइस है अगर उसके मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ले रहा हूं तो अक्सर देखिए कि वहां पर कैंडल बहुत बड़ी बनती है जो दोनों को वहां पर ब्रेक करते हैं, तो वहां पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम बाद में देखते हैं कि बाद में कब उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो अक्सर वहां पर आपको उतना बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा। ठीक है, कभी कभी आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा, कभी कभी छोटा ट्रेड मिलेगा, तो रिस्क के हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। ओके, अभी देखिए यहां पर आपको एक क्लियर देखते हैं, ठीक है, क्लियर पिक्चर आपको दिखाते हैं। यहां देखिए अभी ये प्रीवियसली क्लोजिंग ये था, ठीक है, ये वाला प्रीवियसली क्लोजिंग था। ऑलराइट, 1525 यहाँ पर क्लोजिंग था, क्लोजिंग इसका कितना था देख सकते हो 2438, तो 24738। ओके, अभी ये पहला ही कैंडल ऐसा बन गया। ऑलराइट, और ये देख सकते हो कि कैंडल पूरा ऊपर ब्रेक ब्रेक करके जा रहा है। अभी पहला कैंडल इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है वहां पे मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका लो कहां पर ब्रेक करेगा। अभी पहली कैंडल ने यहाँ पर उसका लो ब्रेक किया है, हाई भी लो दोनों ब्रेक किया है, तो जाहिर सी बात है मैं इसके लो ब्रेक पर जाऊंगा। अभी इसका लो देखिए यहां पर ब्रेक हो रहा है। ओके, यहां पर ब्रेक हो रहा है। अभी देखिए उस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहां पर 86 आपको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। ओके, लेकिन आप देखिए यहां पर प्राइस ने काफी यहां पर टाइम बिताया। ओके, काफी ज्यादा यहां पर टाइम बिताया और इसकी वजह से टाइम डिके हुआ है। उसके बाद आप देखोगे ये बिग वॉल्यूम के साथ यहां पर मुझे मिला है, वो कितना 90 है, जिसने इसका लो भी यहां पर ब्रेक किया। ठीक है, दोनों कैंडल ने यहां पर लो ब्रेक किया, तो मेरा ट्रेड यहां पर बनेगा और इसी के हाई पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। ओके, तो यहां पर देखिए जो मुझे आज एक ट्रेड इसमें लेना था तो इस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। चलिए इसमें एक ट्रेड बनाते हैं, शॉर्ट पोजीशन इस कैंडल पे। ओके, और यहां पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। आप देख सकते हो 1:2 का रेशो मिला है, लेकिन हमेशा 1:2 का रेशो इसमें नहीं मिलता है, कई बार इसमें 1:1 या 1:1.5 का भी मिलता है, तो ठीक है हम उतना भी उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, अभी देखिए जो मैं कह रहा था कि जो हमें क्लीन लेवल हमें चाहिए, ये देखिए कुछ लेवल्स थे जिसको ब्रेकआउट वहां पर पहले किया है। अभी देखिए ये वाला ब्रेकआउट देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने क्या किया यहां पर क्लियरली जाके एक ट्रेड इसमें लिया होगा। ठीक है, वॉल्यूम भी अच्छा है, 197 है, देख सकते हो बिग वॉल्यूम है, और कई लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, कई लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। और आप देखिए आगे जाके पूरा ये नीचे आया, पूरा नीचे आया, और आप देख सकते हो जितने ने यहाँ पर लिया होगा सबका यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके, सबका यहाँ पर लॉस हुआ। कई बार ये देखिए ब्रेकआउट करेगा ना तो ब्रेकआउट करके चला जाता है, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है, राइट, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। अभी अगर मैं पीछे जाता हूं, ठीक है, पीछे मैं वापस से जाता हूं, यहां देखिए आपका एक क्लीन होना चाहिए। देखिए ये हाई बनाया था, फिर उसके नीचे आया, उसके नीचे आया, तो ये मेरा कोई लेवल हुआ नहीं। अभी इसके पीछे देखिए वहां पर चुना गया था, वो ब्रेकआउट अगर और भी ऊपर होता तो भी वहां पर फंसते, क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रैपिंग है। ओके, तो देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है। अभी आप ये देखिए कि जो जितनी बार भी यहाँ पर ट्रैपिंग होगी तो लोगों का पैसा वहां पर डूबेगा। ओके, अभी देखिए जैसे यहां पर है, ऑलराइट, यहां पर देखिए एक क्लीन लेवल हमने यहां पर देखा, जैसे देख सकते हो ये क्लीन लेवल था। ओके, और यही जाके बाद में रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बन गया। अभी आप ये देखिए यहां पर एक क्लियर पिक्चर देखिए, ठीक है, ये देखिए ये कैंडल ऊपर गई, लोगों ने सोचा ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेड लिया जाए, लेकिन आप ये देखिए ये डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड देखिए, नीचे आया, यहां पर वॉल्यूम का बार देखिए कितना है। ओके, और यहां पर देखिए जैसे मैंने कहा कि कुछ ग्रीन कैंडल बनेगी, सस्टेन करेगी, यहां पर सस्टेन किया, नेक्स्ट वॉल्यूम वाले ने यहां पर ब्रेक किया, आप उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। वेट करना है कि आपको बाद में चाहिए तो आप बाद में भी ले सकते हो, जो कि इस वॉल्यूम से ज्यादा हो। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम है, ऑलराइट, इसका वॉल्यूम है यहां पर कितना है
मैं देख सकता हूँ 111 है। ओके, फिर यहाँ पर मैं देखता हूँ इसका वॉल्यूम कितना 193 है, यहाँ पर देख सकते हो 163 है यहाँ पर, तो मैं ये रिटर्न आ रहा है तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। आप देख सकते हो कितना बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे यहाँ पर ट्रेड इसने दिया है। ओके, तो ये ब्रेकआउट से आप इस तरीके से बच सकते हो, ब्रेकआउट फेलियर से। अभी देखिए यहाँ पर किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ट्रैपिंग से कैसे बचा गया। अभी देखिए ये ब्रेकआउट पहला कैंडल हुआ, ठीक है। अभी आपने अगर यहाँ पर लिया है, ऑब्वियसली यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक करोगे, सोचोगे कि ऊपर गया है, ये ब्रेकआउट सक्सेस है। मैं कहूँगा ब्रेकआउट सक्सेस नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ पर देखिए ये कितना है, यहाँ पर 518, ये गया 550 60 तक गया, मतलब 40 पॉइंट गया है। ओके, आपको एटीएम लेवल में अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, बट देखिए वापस से नीचे आया, आपका वापस से बाइंग पे आया हुआ है। अभी मैं यहाँ पर क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्रेकआउट हुआ, आप इसके ब्रेकआउट पे ये वाला एक वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम देखिए, प्राइस सस्टेन किया, फुल ब्रेकआउट आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मिला है। ओके, फुल ब्रेकआउट आपको यहाँ पर मिला है। आप इसमें भी आपको वॉल्यूम अच्छी मिली है, ये ब्रेकआउट पे लीजिए और इसका ये वाले लेटेस्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस रखिए। आप देखिए आपको यहाँ तक मिला है, तो अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ 571 से 650 753, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स का आपको वहाँ पर मूवमेंट उसने दिया हुआ है। ओके, उसके बाद मार्केट थोड़ा चौपी था तो वापस से इस तरीके से हरकत किया। अभी देखिए यहाँ पे जिन्होंने लिया होगा उनका कितना लॉस हुआ होगा। इस इतनी बड़ी कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है। वापस से देखिए, वापस से उन्होंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ, उन्होंने इतनी बड़ी कैंडल का जो स्टॉप लॉस है आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर हुआ है। तो ये जो फेक ब्रेकआउट जितना भी होता है, इससे आप इस तरीके से बच सकते हो। आप ये देखिए पूरा आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट, यहाँ पर पूरा कैंडल वापस मार के रिटर्न आया। अभी सोचेंगे कि अच्छा वाला ब्रेकआउट मिले, वापस से देखिए नीचे आया, ये पूरे तरीके से ऊपर गया है। तो अगर मैं यहाँ पर भी कहीं ट्रेड लेता हूँ तो भी मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा होगा। ये बड़ी कैंडल देख के काफी लोग ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा और यहाँ पर उनका एसएल यहाँ पर हिट हुआ है। तो ये जो फेक ब्रेकआउट है आप इस तरीके से बच सकते हो, आपको ये जानने की जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्लीन लेवल के हिसाब से बताया, मैंने आपको प्रीवियसली हाई जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से मैंने बताया कि किस तरीके से आप बच सकते हो, और यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप जो ओपन है ओपन लो है उसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे तो आपको एक अच्छा तरीका आपको मतलब एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिला है, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ये ओपन है ओपन लो है, यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। वापस से देख सकते हो यहाँ पर आया, एक बार मेरा ऐसा हिट हुआ है, दूसरी बार यहाँ पर ट्रेड मिला है और मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ है। तो इस तरीके से ट्रैप से आप बच सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है, कि किस तरीके से वॉल्यूम को साथ में अलाइन करिए प्राइस मूवमेंट के साथ। कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक देख सकते हो, कुछ आप कैंडलस्टिक देख सकते हो, जिसको फॉलो करके आप एक काफ़ी अच्छा सेटअप बना सकते हो और आपका जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस हो रहा है उससे आप बच सकते हो, ठीक है। तो आज की सीख में बस इतना ही था। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।